चलिए ठीक है, हम ना अपना माइक्रो देर के लिए बंद करते हैं, मैं लेक्चर कंप्लीट करता हूँ जब ये, उसके बाद क्या है कि हम अपना स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करना होंगे क्योंकि सबकी जो भी होंगी वो जब मैं ये सारा कुछ बता दूंगा आपको तो उसके बाद आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी माइक ऑन करके मुझे बता दें, ठीक है, ताकि मैं फिर स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, चलें। सामने कुछ नहीं, हमारा कंप्यूटर का पहला लेक्चर है, इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो कंप्यूटर की फील्ड में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि आजकल के दौर में जितनी भी एडवांसमेंट हो रही है वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी से जो है वो रिलेटेड है। अब टेक्नोलॉजी जो है वो सारी की सारी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। इसका हम इस तरह ट्रीट देंगे कि हमारे पास मॉडर्न सिनेरियोज है, इनको देखेंगे। हम देख सकते हैं कि आजकल पूरी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज की तरह बन चुकी है। ठीक है, आप इधर बैठे हुए हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी से चाहे बात करना चाहे आप कर सकते हैं। आपको पता है इस तरह जिस तरह आजकल हम इस तरह की सिचुएशन में बंद हैं, तो इस वजह से भी अगर हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की ही बदौलत है। और कंप्यूटर साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी के अंदर। हम देखते हैं मॉडर्न सिनेरियोज। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस को अब फील्ड में, अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड को सिलेक्ट कर चुके हैं तो हम ये देखेंगे कि इसके बाद आपके पास कंप्यूटर साइंस के अंदर और क्या कुछ है, इसके एक्सटेंडेड वर्जन्स जो है कहाँ तक इसकी कौन कौन सी एक्सटेंशन है और वो कहाँ पे काम आती हैं। सबसे पहले हमारे पास हम बात करेंगे AI की। तो AI क्या होती है? AI एक जो है कंप्यूटर साइंस की ही ब्रांच है, जो कि खुद एक बहुत बड़ी ब्रांच है लेकिन वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो AI क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हम आजकल हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो देख सकते हैं। आपने अगर अपना सेलफोन देखा हो, आपका मोबाइल फोन है, इसके अंदर सीरी है, जो आपका गूगल असिस्टेंट है, जो आपके असिस्टेंट्स हैं वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। अगर आप अपनी सेल्फी लेते हैं, जैसे ही आप सामने आते हैं आपको फेस को डिटेक्ट करता है और आपकी सेल्फी ले ली जाती है। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो आपको पता होगा फेसबुक के एल्गोरिथम के अंदर भी आपके फेस की जो है डिटेक्शन हो जाती है और ये ऑप्शन दी जाती है कि अगर आपकी पिक्चर को जो है हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कहीं पर भी। आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बता देते हैं कि आपके फ्रेंड्स जो है इस पिक्चर में कौन कौन से फ्रेंड्स आपके साथ मौजूद है। तो डेफिनेटली वो चेहरे को देखते हैं और पहचानते हैं और फिर बताते हैं कि आपके साथ इस पिक्चर में फलां शख्स जो है वो मौजूद है। ये हमारे पास जो है आर्टिफिशियल की छोटी बहुत छोटी सी एग्जांपल है। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास जो ये टेक्नोलॉजी, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो रही है, चाहे वो फिजिक्स के अंदर हो रही है, कंप्यूटर साइंस जो है वो एक ऐसी चीज है जो हर फील्ड इस वक्त इस दुनिया में हर फील्ड के अंदर जो है वो कंप्यूटर साइंस अपना रोल प्ले कर रही है। अगर आप हॉस्पिटल्स में देखें वहाँ पे मशीन्स हैं वो जो काम कर रही हैं, आप देख रही होंगी वो सारी टेक्नोलॉजी। अभी अगर आपको इस लेवल पर नहीं पता कि वो किस तरह काम कर रही है, कैसे कर रही है, तो उसकी वो बेशक हम आगे जाके देखेंगे जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे जाते जाएंगे, लेकिन वो सारे कंप्यूटर साइंस के अंदर अप्लाई करते हैं। अगर आप किसी छोटी सी शॉप के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर एक डिजिटल बैलेंस देखते हैं, उसके अंदर वो कैसे वो अपना जो वेट क्लियर कर रहा होता है, जो मैथ होता है वो कैसे कैलकुलेट कर रहा होता है, वो भी सारे के सारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आ जाता है। अगर आप देख लेते हैं वेबसाइट ओपन करते हैं, वेबसाइट कैसे ओपन होती है, वो भी हमारे पास क्या है कि वेब डेवलपमेंट जो है ये एक सेपरेट फील्ड आ जाती है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट जो है एक सेपरेट फील्ड आ जाती है। और आपको वेब डेवलपमेंट वेबसाइट तो आजकल आपको कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी है, आप डायरेक्टली गूगल पे जाते हैं तो इट्सेल्फ एक वेबसाइट है और उस पर आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, आपकी चीज़ सर्च करते हैं, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स बता दी जाती हैं और आप उन वेबसाइट्स को जाके क्या करते हैं, आप देख लेते हैं कि हमारे पास ये सब कुछ मौजूद है। इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर एनिमेशन आ जाती है। कंप्यूटर एनिमेशन अब क्या चीज़ है? कंप्यूटर एनिमेशन है जो इसका आपने अगर देखा होगा कि जिस तरह मूवी बनती है, बहुत से बच्चों ने मूवीज देखी होंगी, टार्ज़न वाली, सिंड्रेला वाली, सिम्बा वाली, या फिर जो थोड़े से एडवांस रोबोटिक्स वाली मूवीज आपने देखी होंगी, या आप कोई भी मूवी ले लें, एक्शन मूवी होगी कोई भी, आप देखते हैं कि इस तरह जो होता है वो कार्टून्स होते हैं जो इस तरह आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं,
भी हैरान रह जाते हैं कि ये इसने कैसे कर लिया है। तो वो सारे का सारा जो है कंप्यूटर एनिमेशन जो फील्ड है इसके थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। कंप्यूटर एनिमेशन के थ्रू ये जो एनिमेटेड हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, जितने भी आप कार्टून्स में देख रहे हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। एनिमेशन के थ्रू ही हम अगर कंप्यूटर एनिमेशन के हमारे पास कंप्यूटर एनिमेशन का एक्सपर्ट मौजूद है तो इस वक्त वो मेरे पीछे जो है वो बेशक वो इस दीवार की वजह वो कोई भी सीन शो करवा सकता है, ठीक है। वो मेरे क्लॉथिंग को पूरा चेंज कर सकता है, वो बल्कि मुझे जो है एनिमेटेड कैरेक्टर के अंदर चेंज कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो मल्टीमीडिया या मैक्रोमीडिया आ जाता है। मल्टीमीडिया में क्या है कि हमारे पास मल्टीमीडिया में भी आपने देखा होगा कि आजकल हमारे पास बहुत सी जैसे चीजें, फॉर एग्जांपल आप ले लें कि हमारे पास है प्रोजेक्टर है। जैसे प्रोजेक्टर क्या है, अभी भी हम मल्टीमीडिया का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मीडिया है फॉर एग्जांपल और मल्टीमीडिया से हमारे डिफरेंट मीडिया की जो डिवाइसेस हैं वो यूज हो रही हैं कोई भी एक मैसेज डिलीवर करने के लिए। या फिर जैसे प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, सिनेमा में जाते हैं मूवी देखने, प्रोजेक्टर क्या है आपको मूवी दिखाता है, वो वही आप अगर अपने फोन में देखें आपको छोटी सी मूवी शो होगी, लेकिन अगर आप वो सिनेमा में जाते हैं प्रोजेक्टर से पूरी दीवार के ऊपर उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हम मल्टीमीडिया की बहुत बड़ी एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास ये मॉडर्न सिनेरियो है जो ये बहुत से आ जाते हैं। इसमें जब आपको जाहिर सी बात है आप कहते हैं कंप्यूटर साइंस में हमारे पास बहुत फील्ड्स हैं, आईटी है, ये वगैरह आईटी वगैरह तो है, ठीक है, लेकिन वो सब के सब इन चीज़ों के ऊपर बेस करती हैं। अब सिर्फ ये नहीं है, अगर हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स को एक्सप्लेन करने लगे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इतनी शॉर्ट टाइम में एक तो मेरे किसी की मेमोरी में होती नहीं है इतनी ज़्यादा कि ये फील्ड है कोई गिनवा नहीं सकता, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती जाती है। जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जाएंगे उसके आगे फिर उसके अंदर जो है वो डाइवर्सिटीज आ जाएंगी, मशीन लर्निंग आ जाएगी, डीप लर्निंग आ जाएगी, वेब डेवलपमेंट के अंदर भी टाइप्स आ जाएंगी, इसके अंदर भी टाइप्स आ जाएंगी, मल्टीमीडिया के अंदर भी टाइप्स आ जाएंगी, ठीक है। और इस तरह ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर साइंस में ये जानना जरूरी है कि जिस तरह बच्चों को हमारे यहाँ पता होता है कि अगर वो बायो लेते हैं या मेडिकल की फील्ड में जाते हैं तो डॉक्टर बन सकते हैं, जिसमें वो डॉक्टर्स की भी जैसे बात है फिर वो हमारे पास डिफरेंट फील्ड आ जाती है, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं और डेंटिस्ट होते हैं और MBBS होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड आ जाती है। इसके बाद हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है सेक्शन जो आपके बुक में दिया हुआ है। अब हार्डवेयर क्या है, कोई भी एक मशीन जो है जो फिजिकली मौजूद है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने हाथ में एक लैपटॉप पकड़ा हुआ है या कंप्यूटर के सामने बैठी हुई है या अगर आपने एक मोबाइल फोन पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, हार्डवेयर है। उसके अंदर कीबोर्ड भी होगा, उसके अंदर माउस भी होगा, मॉनिटर भी होगा, इसी तरह CPU और ये सब कुछ जो है हमारे पास हार्डवेयर रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर क्या चीज है, हार्डवेयर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। हार्डवेयर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, हमेशा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर जो है वो एक चीज को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक लैपटॉप है और इसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो मेरे पास ये सिर्फ क्या बस एक प्लास्टिक का एक डिब्बा है और इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके अंदर अगर मैं यूज कर रहा हूँ, विंडोज यूज कर रहा हूँ या मैं इसके अंदर फिर आगे से गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ या कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास सॉफ्टवेयर की टाइप्स है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे पास सॉफ्टवेयर की भी आगे से टाइप्स आ जाती है। सॉफ्टवेयर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे पास जो है वो दो टाइप के होते हैं, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाएगा और हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डिफरेंस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर कोई भी डिवाइस चल नहीं सकती, ठीक है। आप कहेंगे कि वो कैसे, तो आप जब कंप्यूटर चलाते हैं
अभी आप बिल्कुल बिगिनर है, आपको नहीं पता होगा, कंप्यूटर चलाते हैं आप समझते हैं कि ये कंप्यूटर चल गया, लेकिन वो कंप्यूटर नहीं चलता, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ओएस इसको बोलेंगे फॉर एग्जांपल। ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी आप जो चलाते हैं डायरेक्ट चलाते हैं, तब बिगिनर्स के लिए विंडोज है। आपने विंडोज का आप देखती होंगी कि विंडोज का लोगो भी आता होगा वहां पे, ठीक है, ऐसे करके कुछ बना होता होगा, कुछ ऐसा ऐसा ही विंडोज का ज्यादा यूज होता है। अगर आप सेलफोन यूज कर रहे हैं तो आप कहेंगे सेलफोन में तो नहीं है विंडोज, तो उसमें एंड्रॉइड का कर लिया, एंड्रॉइड यूज हो रहा है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है वो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो किसी डिवाइस को रन करने के लिए जरूरी होते हैं। बगैर सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई भी डिवाइस जो है वो चल नहीं सकती, वो रन नहीं हो सकती, ठीक है। वो सिस्टम को चलाने के लिए नेसेसरी होती है। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ठीक है। हमने विंडो चला ली, आपने ऑन कर ली, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको मैं कहता हूँ आपने एक कंप्यूटर चलाना है और आपने ऐसा करना है कि मीटिंग ज्वाइन करनी है मेरे साथ आज का लेक्चर लेने के लिए। आप मीटिंग ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, गूगल क्रोम चलाएंगे। अब गूगल क्रोम क्या है, ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या फिर आपने अगर सेलफोन यूज कर रहे हैं, आपने एंड्रॉइड के अंदर चलो यूज किया, आपने क्या गूगल मीट ज्वाइन किया, डाउनलोड किया होगा, या सिर्फ उसको मीट किया लेंगे, ठीक है, या जूम आपने किया होगा। अब ये सारी क्या है, हमारे पास एप्लीकेशन है। इस तरह एप्लीकेशन नेसेसरी नहीं है, हमारे पास जैसे कुछ बेसिक एप्लीकेशन भी होती है सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है, जैसे कैलकुलेटर है, जैसे कैलेंडर है, जैसे मैसेजिंग की एप्लीकेशन होती है, जैसे व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है, जैसे फेसबुक की एप्लीकेशन है। ये सारे के सारे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चले अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है ये इंटीग्रेशन किस तरह कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन इनकी किस तरह से हो रही होती है। तो इनकी इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास जो है वो 4 एस्पेक्ट्स जो है ना वो जरूरी है, ठीक है। 4 एस्पेक्ट्स जो है वो जानना जरूरी है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो आ जाती है, मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आपको हमारे पास 4 एस्पेक्ट्स जो होते हैं ना वो जरूरी होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है इनपुट। अब इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, इनपुट डिवाइसेस ऐसे करती हैं कि वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, इस तरह के फॉर्म में कलेक्ट करती हैं कि आप उसका यूज कर सकें। इसलिए एक एग्जांपल ये देता हूं मैं आपको कि फॉर एग्जांपल मैं शूज पहनता हूं, लेदर के शूज है। अब वो लेदर कहां से आई है, किसी जो है वो आप समझ लें कि कपड़े से आई है या किसी रॉ मटेरियल से आई है। अब अगर मुझे वो शूज की बजाय वो रॉ मटेरियल मिल जाए तो मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने जूते बनाने के लिए, जाहिर सी बात है मुझे जूते बन के कहीं से मिलेंगे। इस तरह इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, वो इंफॉर्मेशन को इस तरह से कलेक्ट करती हैं कि वो जो है कंप्यूटर में उसको यूज कर सके, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास कीबोर्ड फॉर एग्जांपल, अगर आपने कंप्यूटर को बताना है कि मैंने A प्रेस किया है तो वो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आपने A प्रेस किया है, मैं कीबोर्ड बता रहा है उसको। यहाँ पर अगर अपना माउस को थोड़ा सा हिलाती हैं और जब विंडो क्लोज करती हैं तो क्या है, माउस को कैसे पता चलेगा, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आपने ये एप्लीकेशन बंद करनी है या बंद करना चाह रही है, इस वजह माउस उसको इंस्ट्रक्शन देगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस अब क्या करती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस ऐसे करती है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं और क्या करती हैं कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उनके अंदर जो भी आपने डाटा परफॉर्म, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो परफॉर्म करती हैं और फिर उसको आउटपुट डिवाइस में पहुंचा देती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूं, मैं कीबोर्ड को यूज करके इंफॉर्मेशन पुट करता हूं कि 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। मैं 2 का बटन प्रेस करता हूं, मल्टीप्लिकेशन का बटन प्रेस करता हूं, 2 का बटन प्रेस कर देता हूं, इसके बाद मैं इक्वल टू का बटन प्रेस कर देता हूं। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर क्या होगा कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो है जिसको हम ज्यादातर सीपीयू भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो हमारे पास, ये क्या करते हैं, ये फिर ये सारी कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। या फिर आप ऐसे कर लेंगे जैसे आप एक एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन ओपन हो गया, वो क्या शो कर जाती है, कैसे करती है, वो सारा सिस्टम कैसे
कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास जो है आउटपुट डिवाइसेस है, वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या कर रही हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन तो हो गई 2 × 2 = 4, लेकिन अगर आउटपुट शो ही नहीं होगा, हमें ये 4 शो ही नहीं होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो आंसर है वो 4 आया है। तो वो सारी सी बात है, उसके लिए क्या है कि वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस शो करवा रही है। आप मूवी देखना चाह रहे हैं, आप वीडियो देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको कोई आउटपुट नजर आएगा तो आप उससे कुछ कर सकेंगे ना, तो वो उसके लिए हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जिसमें मॉनिटर हो गया, सेल फोन की स्क्रीन हो गई, हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा फिर इस तरह एग्जाम्पल आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास फिर आ जाती हैं चीज फोर्थ जो टाइप है वो है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या है कि अब आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपने ठीक है ये आपने आउटपुट भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, आपने एक कंप्यूटर लिया, उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, सब कुछ है, लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आप कहाँ पे स्टोर करेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टोर होने के लिए कोई ना कोई मेमोरी जो है वो चाहिए होती है। चलो उससे बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ये लेते हैं कि आपने मेमोरी कार्ड को देखा होगा, मेमोरी कार्ड का तो आजकल हर किसी को पता है। आप उसके अंदर सॉन्ग, वीडियोस, नात, तिलावत जो भी आप सेव कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स जो भी आप सेव कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि अगर वो 4 GB का मेमोरी कार्ड है तो वो इतने मतलब वो वीडियोस या वो इतने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकता है। इसी तरह आजकल जिस तरह सेल फोन्स में हमारे पास डिफरेंट स्टोरेज आ जाता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो भी किसी स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो है वो जाके सेव होता है। वो भी हमारे पास एप्लीकेशन होता है, वो भी एप्लीकेशन होती है, वो भी किसी स्टोरेज डिवाइस के अंदर जाके स्टोर होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी जो होते हैं, जो प्रोसेसिंग के लिए भी हमें स्टोरेज चाहिए होता है, वो भी सारा स्टोरेज डिवाइसेस से लिया जाता है। और बेसिक जो स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास हैं वो हमारे पास हम रोम भी बोलते हैं उसको, या आपने हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा, ठीक है, या फिर आपने फॉर एग्जांपल सीडीज देखी होगी, जो सीडीज होती हैं, डीवीडीज होती थी पहले जमाने में, उनको यूज करते थे, या यूएसबी होती थी, या फ्लॉपी डिस्क होती थी। ये सारे के सारे जो है हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे बस इसी को मैं वाइड अप करता हूँ कि हमने इंट्रोडक्शन देखा है कि आज कंप्यूटर साइंस जो है वो फील्ड्स कहाँ तक एक्सटेंडेड है और उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा आपको। उसके बाद हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या कुछ होता है और सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास क्या टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, और उसके बाद हमने ये देखी है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है ये आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे होते हैं। जाहिर सी पहले इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो इनपुट लेती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो होती हैं वो उसको प्रोसेस करती हैं, फिर आउटपुट डिवाइसेस जो वो शो करती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती हैं। चलो जब अपने मैथ्स में आउटपुट करेंगे तो मुझे बताएं कि आपको क्या समझ आएगा, आज को क्या नहीं समझ आएगा। हाँ जी, हम क्या समझ